नमस्कार। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454। आज उपस्थित हूँ लेकर उपन्यास चांदी की हंसली की 25वीं कड़ी। दोस्तों, आपने 24वीं कड़ी में सुना कि सुखिया दोनों हाथों से जी खोलकर दुआएं देने लगी। दुआओं का समंदर सुखिया सोनरी और उसके परिवार पर खाली करके खटिया पर ऐसी गिरी कि फिर कभी न उठ सकी। उसके मरने के पहले ही पैर और हाथ से गिलट के कड़े निकाल लिए गए, जिन गिलट के गहनों को वह मरते दम तक दांत से पकड़कर रखी थी। अनेकों कठिनाइयों का जहर पीकर भी। अब 25वीं कड़ी। सुखिया के मरने के बाद हल्ला मच गया कि सुखिया ढेर सारे सोने चांदी के गहने छोड़कर मरी है। अफवाह यहाँ तक फैल गई कि वह गड्ढा खोदकर पुराने जमाने की सोने की गिन्नियाँ रखी थी। इस बात का किसी को पता ही नहीं। मरने से कुछ घंटे पहले ही वह सोनरी को सब कुछ बताकर मरी है। यह अफवाह जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। डाकुओं के कान भी इन अफवाहों से अछूते न रहे, जबकि सुखिया के जीवन भर की बची पूंजी सिर्फ गिलट के कड़े के अलावा और कुछ न थी। यही गिलट के कड़े तो छोड़कर वह मरी थी। सोनरी के अगवाड़े पिछवाड़े अजनबी लोग देखे जाने लगे। एक दिन डकैतों ने सेंध मार दी। जाड़े की रात भयंकर गल रही थी। हवा साए साए चल रही थी। हवा में इतनी ठंडक थी कि जैसे तन में तीर चुभ रही हो। बेचारे कुत्ते भौंक भौंक कर खुद को गर्म करने का अथक प्रयास कर रहे थे। कुछ पुआलों की ढेरों में दुबक कर बैठे थे, कुछ खुद को बचाने के प्रयास में इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। गांव वाले पहरा के नाम पर जाग तो रहे थे, पर पेड़ की छांव में ओलाव सेक सेक कर। प्रेमनाथ के घर में डकैतों ने सेंध मार दी, पर पता ही नहीं चला। प्रेमनाथ का घर एकांत में था। पश्चिम की तरफ गन्ने का खेत था, जिसमें अपरंपार गन्ना लगा हुआ था। चोरों ने इसी गन्ने के खेत का फायदा उठाकर सेंध मारना प्रारंभ कर दिया था। माटी खोदने और गिरने की आवाज़ सोनरी को सुनाई पड़ी। वह हड़बड़ा कर उठी भी। वह प्रेमनाथ से बोली, सुनो जी सुनो, कहीं से माटी गिरने की आवाज़ आ रही है। प्रेमनाथ बोला, तुमको नींद नहीं लग रही है? मुझे तो सोने दो। गन्ने के खेत से आवाज़ आ रही है, हवा तेज चल रही है। माटी कहाँ से गिरी? माटी कहाँ से गिरेगी? सो जाओ आंख बंद करके। सोनरी बोली, चूहे घर तो नहीं खोद रहे हैं? प्रेमनाथ बोला, अरे सो जा। चूहे ससुरों को इतनी ताकत हो गई है कि घर खोद डालेंगे, घर खोदेंगे चूहे। 2.5 हाथ चौड़ी दीवार चूहों के बस की बात है। तुमने तो माटी ढोया है। घर बनाने के लिए तुमने भी तो माटी ढोया है। माटी नहीं गिर रही है, गन्ने के खेत की आवाज़ है। पछुआ हवा होती है खतरनाक। सवेरे देख लेना, अभी तो सो जाओ। माटी नहीं, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। ठंड के मारे दुबक कर सो जाओ।
सोनरी बोली, सुनो आवाज तो आ रही है, सुनो आवाज तो आ रही है, कान लगाकर सुनो। सोनरी और प्रेमनाथ की आवाज सुनकर चोर सेंध मारना रोक दिए। सोनरी बोली, लगता है माटी के गिरने की आवाज बंद हो गई है। प्रेमनाथ बोला, भाग्यवान, इतनी बर्फीली हवा चल रही है, चूहे बिलों में घुस गए होंगे। इतनी ठंड में चूहे तुम्हारी दीवार खोदने आ रहे हैं। सो जाओ, नींद ना खराब करो, अभी तो रात का दूसरा पहर ही शुरू हुआ है। सोनरी बोली, माटी खोदने की आवाज़ तो मुझे आई थी, चाहे चूहा रहा हो या सियार। प्रेमनाथ बोला, सियार होता तो गन्ना काटता, घर में खोदा खादी नहीं करता, उसे यहाँ क्या मिलेगा। सोनरी बोली, तुम सो जाओ, मैं देखकर आती हूँ। प्रेमनाथ बोला, अरे कहाँ जा रही हो, सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। चोर भी अपने घर में से क्या ले जाएगा, कहाँ हीरा मोती गड़े पड़े हैं, डाकू ससुर क्या ले जाएंगे, कहाँ माता जी हंडा में रकम गाड़ कर रखी थी कि चोरों को भनक लग गई है। ऐसी जान लेवा सर्दी में डाकू आ रहे हैं, वे भी तो आदमी होते हैं, उनको भी तो ठंड लगती है। सोनरी बोली, क्या बक रहे हो, दीवालों को भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो सोचेगा सचमुच सोने चांदी से भरा हंडा गड़ा है इस घर में। चोरों ने इनकी बात सुन तो ली, पर सिर्फ सोने से भरा हंडा सुन पाए, बाकी सुन ही नहीं पाए थे। प्रेमनाथ बोला, ठीक है, अब सो जाने दो, अब जब मुंह खोलेगा तो अच्छा बोलूँगा, जिससे तुम्हें गुदगुदी लगने लगे। सोनरी बोली, बहुत मस्खरी सोच रही है, मुझे तो भय लगने लगा है। प्रेमनाथ बोला, भय की कोई बात नहीं है, सो जाओ। सोनरी बोली, सो ही तो रहे हैं, अब कैसे सोएं। सोनरी प्रेमनाथ की बातों को मान गई। कुछ ही देर में इतनी घोर निद्रा में सो गई कि कुछ ही देर में दोनों इतनी घोर निद्रा में सो गए कि चोरों ने पूरी दीवार खोद डाली, आने जाने की जगह बना लिए। प्रेमनाथ को पता ही नहीं चला कि उनके घर में चूहे नहीं बल्कि चोर उपद्रव मचा रहे थे, चोर सेंध मार रहे थे। चोरों को सेंध मारी में एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा था। चोर प्रेमनाथ के घर में घुस गए, एक एक कोना छान डाला पर कुछ नहीं मिला। बर्तन भाड़े सब उलट पुलट डाले, पूरा घर छान डाला चोरों ने, पर मिला कुछ भी नहीं। चोर आपस में बात करने लगे, लगता है कहीं गाड़ कर तो नहीं रखा है। चोरों ने पूरा घर खोद डाला। सोनरी को आहट फिर लगी बातचीत की। वह गले में हंसुली को छू कर देखी, प्रेमनाथ को जगाने लगी। वह नहीं उठा तो नहीं उठा, जैसे कोई जादू कर दिया हो। सोनरी उठते हुए बोली, भगवान आज हो क्या रहा है, कभी माटी खोदने की आवाज़ आ रही है तो कभी किसी की बातचीत की आवाज़ आ रही है।
हो क्या रहा है? कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं अब, वे भी ठंड से बचने के लिए कहीं जाकर दुबक गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। सोनरी की बात चोरों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। भोर भी होने वाली थी। चोर दबे पांव सेंध के रास्ते निकल गए। भनक ही नहीं लगी कि घर में चोर खोदा खादी कर चले भी गए। रात में बकरियां भी रोज से ज्यादा बोल रही थीं। वे एक कमरे में बंद थीं। कुत्तों ने आज रात न भौंकने का जैसे व्रत ले रखा था। सवेरा हो गया। सोनरी उठी, काम में लग गई। प्रेमनाथ नीम पर चढ़कर दातून तोड़ा। दातून करते हुए वह पिछवाड़े गया। माटी का ढेर देखकर वह घबरा गया। वह वहीं से चिल्लाने लगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? माटी का इतना बड़ा ढेर कैसे खड़ा हो गया रात भर में? प्रेमनाथ के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनरी दौड़ी दौड़ी आई। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब लोग बातें ही कर रहे थे कि सोनरी चिल्ला चिल्ला कर और रोने लगी, यह कहकर कि चोरों ने घर में सेंध मार दिया। अरे हमारी मती मारी गई थी। रात में हल्ला मचा देती, पर इनकी बातों में आ गई। यही कहने लगे, गन्ने के खेत से आवाज आ रही है, जबकि चोर घर में खोद रहे थे। माटी के गिरने की आवाज आ रही थी। ये कहने लगे, तुम्हारा कान बज रहा है। देखो, मेरा कान नहीं बज रहा था। बात मान गए होते तो यह हाल नहीं होता। देखा मड़ई में सोने का नतीजा। प्रेमनाथ बोला, कहाँ दूर थे, पास में ही तो थे। मुझे लगा कि गन्ने के खेत से आवाज आ रही है। हवा से गन्ने गिर रहे होंगे। मुझे क्या पता था कि हमारे घर में ही डकैती हो रही है। आने वाली आवाज गन्ने के खेत की नहीं, सेंध मारने की थी, सेंध खोदने की थी। सोनरी बोली, अब जो होना था हो गया। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, कुछ बचा है कि चोर लोटा थाली बर्तन धान पिसान सब ले गए। प्रेमनाथ के साथ और लोग घर में आ गए। बच्चे सभी सो रहे थे। बच्चों को चोरों ने छुआ तक नहीं, न ही बकरे को ही ले गए थे। एक बकरा 5 से 600 रुपये का तो था ही। हाँ, घर का कोना कोना छान मारा था सोने चांदी के गहनों की खोज में। कहीं कहीं तो फावड़े से खोद खोद कर देखा भी था। जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ हंडा गड़ा होगा, चोरों को तो बस खोज थी सुखिया के छोड़े हुए खजाने की। सोनरी जोर जोर से रो रही थी। लोग समझा रहे थे, यह कहकर कि अपना सर सामान देखो, कुछ बचा है कि नहीं। बच्चे तो सही सलामत हैं। चोर धन भी ले गए तो ले जाएं, बच्चे तो सही सलामत हैं। बच्चों को कुछ कर देते तो बहुत बुरा होता। इस बात पर गौर करो। प्रेमनाथ सोनरी के पास जाकर बोला, भगवान, रोना धोना बंद करो, अपना सामान देखो, जो कुछ घर में था बचा है कि सब चोर ले गए। अरे तुम्हारी हंसुली तो तुम्हारे गले में ही है। सोनरी ने झट गले में पहनी चांदी की हंसुली पर हाथ रखी और उसके आंसू
थम गए। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती के लिखित उपन्यास चांदी के हंसुले की 25वीं कड़ी।